हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। फिर हम क्वार्टर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर हम सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point due to a uniformly charged ring रिंग आप समझते ही हो वन डायमेंशनल, तो इस पे लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखो ये एक आपके पास रिंग है ऐसे कुछ जिसका रेडियस है r, ठीक। और यहां पे क्या है कि लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें यहां पे x डिस्टेंस पे p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि हम एक छोटा सा यहां पे एक एलिमेंटल स्टेप कैलकुलेट करेंगे और इसकी लेंथ सपोज करो है dl, और इसके जो चार्ज होगा बच्चों dq एलिमेंटल चार्ज दैट वुड बी लैम्डा dl। अब ये डिस्टेंस यहां से देखो क्या ये √r² प्लस x² है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा dE। अगर मान लो मैंने इसको एंगल लिया थीटा, तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक dEx होगा दैट वुड बी डी cos थीटा और इधर होगा dy विच इज dE sin थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये हुआ dE sin थीटा और dEx हुआ कितना dE cos थीटा, ठीक। तो लैम्डा जो है बच्चों वो कितना है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q अपॉन व्हाट 2πr चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज व्हाट लैम्डा। और dQ अभी हमारा बात हुआ, dQ कितना है हमारा लैम्डा इंटू dl। तो जो एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE, क्या उसकी वैल्यू होगी k इंटू dQ अपॉन व्हाट सर ये डिस्टेंस विच इज r² प्लस x²। ये क्या है हमारा dE है। अब इसमें हम dQ की वैल्यू डाल देते हैं। जब हम dQ की वैल्यू डालेंगे तो dE की वैल्यू होगी हमारी वो होगी k इंटू लैम्डा इंटू dl, दिस इज व्हाट dQ r² प्लस x², ये है dE। अब इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको कंपोनेंट लेके तब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब dEx वो कितना होगा बच्चों, ये होगा dE cos थीटा। dE की वैल्यू हमें बच्चों पता है कितनी होगी k लैम्डा dl अपॉन r² प्लस x² इंटू cos थीटा। cos थीटा कितना होगा, cos थीटा हुआ इस वाले ट्रायंगल में x अपॉन √r² प्लस x², ये है dEx यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको हम बच्चों एक बार ध्यान से देखो कि अगर हम यहां पे कोई एलिमेंट लेते हैं dl, यहाँ पे dl एलिमेंट लिया, चार्ज इस पे dq है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या बच्चों ये इधर की तरफ dE होगा, ये एंगल थीटा क्योंकि सिमेट्रिक है ना, तो ये एंगल थीटा, तो क्या इधर की तरफ dEx होता और इधर की तरफ क्या होता dEy होता। अब चूंकि ये बिल्कुल हर चीज सेम है तो ये dEy कंपोनेंट और ये वाला dEy कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। इसका मतलब है कि सर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी E रिजल्टेंट इट्स नथिंग बट सर dEx का इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dl अपॉन कितना इंटू x अपॉन r² प्लस x² पावर कितना 3/2। ओके, इसमें से कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकले k लैम्डा x अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2 और इंटीग्रेशन हुआ केवल लेंथ का dl का, ठीक।
बच्चों लैम्डा की वैल्यू हम डाल देते हैं। लैम्डा की वैल्यू जब हम डालेंगे बच्चों तो क्या आएगा कि E रिजल्टेंट वुड बी व्हाट, k लैम्डा x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 इंटू व्हाट 2 पाई r। क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो होगा dl का, ये कहां से कहां में, ये पूरा एलिमेंट कवर अप करना है, तो इसका मतलब है ये पूरे रिंग को कवर अप करने के लिए dl जो होगा वो कितना होगा, 0 से लेकर से 2 पाई r तक में पूरा का पूरा एलिमेंट कवर अप हो जाएगा। तो इसका मतलब है, और लैम्डा की वैल्यू भी डाल दो तो k इंटू कितना qx अपॉन 2 पाई r इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई r। अब ये 2 पाई r और ये 2 पाई r कट गया, बचा क्या k क्यूब अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 इंटू x। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ओके, अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेरिएशन x के साथ है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एज फंक्शन ऑफ x है। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इट्स अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है? यस, बिल्कुल बढ़ रही है। और अगर मान लो x की वैल्यू 0 ले लिया हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखो ये इस तरीके से आपके पास रिंग था ऐसा कुछ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या इधर और इधर दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा और इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेंटर पे कितना हो गया 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 0, सेंटर पे 0 है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है और बढ़ के फिर मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये भी x है नीचे भी x है। ठीक, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे रिंग के पावर 3/2। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो चार्ज नेगेटिव होता, अगर इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव होता तो ऐसे केस में क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे भी क्या देखा हमने कि अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, अगर हम ग्राफिकली इसको देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और x का रिलेशनशिप, तो चूंकि x की वैल्यू बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, बट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0 है। अरे क्योंकि सेंटर पे एट सेंटर पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू 0, तो इसका मतलब e की वैल्यू है 0। तो कुछ अगर हम e वर्सेस x का ग्राफ बनाए, प्लॉट करें, तो कुछ ऐसा होगा। और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमें पॉइंट्स निकालने होते हैं कि कहाँ पे ये मैक्सिमम होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे, वो पॉइंट ले लेते हैं मान लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। इसके बाद देखो x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है, तो क्या ये E मैक्स हो जाएगा। ठीक, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों E इक्वल्स टू कितना है, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर है बच्चों 3/2। और चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, तो चूंकि फॉर E टू बी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम होने के लिए क्या DE अपॉन dx जो होगा दैट शुड बी 0। तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा, यानी d अपॉन व्हाट dx ऑफ दिस एंटायर टर्म KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 शुड बी 0। अब बच्चों इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, सॉल्विंग, इसको सॉल्व करेंगे, मैं रिजल्ट डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस r/√2। ठीक, x की वैल्यू प्लस माइनस, यानी कि देखो अब ध्यान से x की दो वैल्यू आई है, एक पॉजिटिव यानी कि x इक्वल्स टू प्लस r/√2 है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है, और x इक्वल्स टू ये बच्चों माइनस r/√2 है।
यानी इन दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल रहा है। अरे मैक्सिमम मिलने का मतलब मैंने कुछ नहीं किया, ये स्लोप ही तो है डी अपॉन डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, यहाँ भी तो वही है डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू व्हाट 0। अब देखो x की वैल्यू ये डाल दो आप e के एक्सप्रेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा सर मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब है e max की वैल्यू कितनी होगी सर, e max होगा k q इंटू एक्स की वैल्यू कितनी r बाई रूट 2 अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर एज इट इज, x की वैल्यू कितनी r बाई रूट 2 का स्क्वायर का पावर 3/2। तो दिस इज व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसको सॉल्व कर लेना आगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आई मैक्सिमम वैल्यू आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, एक यहाँ पे मैक्सिमम और एक क्या यहाँ मैक्सिमम। ये नेगेटिव के लिए यहाँ पे क्या मैक्सिमम, यहाँ पे क्या मैक्सिमम, यानी कि दो वैल्यूज x इक्वल टू r/2 है सपोज करो, e की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए x की वैल्यू कितनी होगी प्लस r/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा कितने पे x इक्वल टू -r/2 पे। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं क्वार्टर रिंग का। ठीक है, इसको आप लिखें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग बहुत आसान है। ये आपके पास सपोज करो क्वार्टर रिंग है, इसके ऊपर लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कूलम पर मीटर। ओके, इसकी रेडियस है बच्चों r सपोज करो। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है, कुछ नहीं, आप एलिमेंट लो, ऐसे कुछ एलिमेंट ले लिया थीटा पे जाके डी थीटा, और क्या ये जो एलिमेंट है ये वाली है ना, इसकी डीएल यानी लेंथ कितनी हो गई r डी थीटा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा। ये हुआ सर डी, अच्छा ये थीटा, तो क्या ये थीटा, तो इधर की तरफ क्या डी कॉस थीटा, दिस इज व्हाट डी एक्स, और इधर की तरफ डी वाई, इसकी वैल्यू हुई डी साइन थीटा। तो सबसे पहले डी ई कितना होगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या डी क्यू है अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू डालो तो के इंटू डी क्यू कितना होगा बच्चों, डी क्यू होगा लैम्डा डी एल, लैम्डा लैम्डा, और डी एल की वैल्यू क्या आर डी थीटा है, आर डी थीटा। तो ये हो गया बच्चों कितना k इंटू डी क्यू विच इज r इंटू डी थीटा अपॉन व्हाट आर स्क्वायर, r से r गया तो ये कितना आया k लैम्डा अपॉन r इंटू डी थीटा। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों देखो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है इसका, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें इसको कंपोनेंट लेके फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डी ई एक्स कितना होगा, ई एक्स इक्वल टू डायरेक्टली लिखो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट डी ई कॉस थीटा, डी की वैल्यू आपको बताइए कितनी है के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट है बच्चों, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है ये एलिमेंट यहां से लेके यहां तक वैरी कर सकता है ऐसे, तो क्या, और जो वेरिएशन हो रहा है एलिमेंट का वो एंगल के टर्म में है, यानी कि ये एलिमेंट 0 से लेकर के π/2 तक वैरी करेगा, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के कितनी π/2 तक, यानी कि 90 डिग्री तक। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कहां से कहां, 0 से लेके π/2 तक। के लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा 0 से लेके π/2 इंटीग्रेट करोगे तो आएगा ये 1, अरे के लैम्डा अपॉन आर cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है sin थीटा 0 से लेके π/2 sin 91 sin 0 0, so result is what k lambda by r. So we got what ex, x component of electric field. Similarly we can calculate ey would be what d sin theta, d कितना है k lambda by r sin theta into d theta,
बच्चों के लैम्डा बाई आर बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट साइन थीटा इंटू डी थीटा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा ये के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां, 0 से लेकर पाई बाई 2। वैल्यू डालोगे साइन 90 0 और साइन 90 0 और साइन 0 कितना 1। तो उसको बाहर निकालो तो ई वाई वुड बी व्हाट, ई वाई होगा हमारा कितना के लैम्डा आर। इसको सॉल्व करेंगे तो ई वाई कितना है। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट फाइनली, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, आप जानते ही हो। रिजल्ट ये आया कि अगर आपके पास कोई भी क्वार्टर रिंग है कुछ ऐसा, तो क्वार्टर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ई एक्स और इसकी वैल्यू के लैम्डा बाई आर, और ये वाली हो गई ई वाई, है ना। तो ये ई वाई हो गई, और दोनों चूंकि क्या है सेम है, 90 डिग्री एंगल है, तो ये क्या अंडर रूट 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो ये क्या है सर, ई नेट है, ये ई नेट, ये ई नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, इतनी एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये वाई पे, तो सिंपल। ठीक, तो हमने ये क्वार्टर रिंग देख लिया। अब हम बात करेंगे सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से। ओके, अगर हमारे पास ये निगेटिव कुछ इस तरीके से ये चार्ज रिंग होता लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती वो इधर और इधर होती, ई एक्स इधर होती और ई वाई इधर की तरफ होती, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू uniformly charged semicircular ring, semicircular ring बच्चों क्वार्टर रिंग तो आ ही चुका है। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए देखिए, कुछ मान लो ऐसे सेमी सर्कुलर आपके पास रिंग है, इसको दो क्वार्टर में आप देख लो, लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कूलम पर मीटर। बच्चों देखो यहाँ, इसकी वजह से, ये वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक इधर की तरफ होगी, ठीक, और एक किधर होगी, इधर की तरफ, ये एक्स हो, ये वाई हो। और इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई तो इधर ही होगा, लेकिन ई एक्स क्या होगा, इधर होगा। अब देखो ये वाला ई एक्स और ये वाला ई एक्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 ई वाई। तो इसका मतलब क्या, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो इसका मतलब ई जो नेट होगा किसकी वजह से, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, तो हुआ 2 इंटू कितना ई वाई। इसका मतलब हुआ ये 2 इंटू के लैम्डा बाई आर। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, मान लो इस तरीके से रिंग दिया हुआ हो तो घबरा नहीं जाना है, सिंपल समझो। इधर ये रिंग ऐसे है तो ठीक इसके अपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा बाई आर, अगर आर क्या हो इसकी रेडियस है, ठीक। अगर मान लो ये निगेटिवली चार्ज रिंग हो तो, यानी कि ऐसे निगेटिव चार्ज है, अगर ये निगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अंदर के टुवर्ड्स होगा ई, और इसकी वैल्यू होगी 2 के लैम्डा बाई आर, अगर रेडियस क्या हो बच्चों इसका आर, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछा ही हुआ है,
ऐसे ये लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पे लैम्डा, इस पे लैम्डा और इस पे लैम्डा। लेकिन ये वाला जो है, ये वाले पे निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इन तीनों क्वार्टर से पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, आपसे पूछ रहा है कि ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखिए। मैं एक काम करता हूं, इसको एक रिंग ले लेता हूं, ये वाला। इसकी वजह से 2 होगा। इधर की तरफ क्या k लैम्डा बाई आर, ऐसे एक इधर और एक नीचे, कितना k लैम्डा बाई आर। ये पूरा सेमी सर्कल, इसकी वजह से कितना 2k लैम्डा बाई आर। ठीक, और ये तीसरी वाली, ये वाली, इसकी वजह से एक अंदर की तरफ k लैम्डा बाई आर और एक इधर की तरफ k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान से देखो तो क्या इधर की तरफ 2k लैम्डा बाई आर लगेगा, इधर की तरफ क्या लग रहा है k लैम्डा बाई आर लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या 3k लैम्डा बाई आर होगा। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये हुआ सर कि इधर की तरफ 2k लैम्डा बाई आर, ऊपर की तरफ ये 3 में से एक गया तो कितना 2k लैम्डा बाई आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 वेक्टर्स 90 डिग्री पे, तो √2 व्हाट 2k लैम्डा बाई आर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज required to be calculated at point what C center. So √2 into 2k lambda by r, ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहे इसको जैसे भी कर लेते हैं। मैंने ये वाला एक क्वार्टर माना, ये एक क्वार्टर ये वाला माना, उसके बाद मैंने ये माना 2 और ये नेगेटिव वाला, 3 पार्ट में लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। और 2 रॉड्स हैं सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट, और यहां एक सेमी सर्कुलर रिंग लगा है। ओके, सारे पे लैम्डा लैम्डा और लैम्डा, यानी कि तीनों पे लैम्डा लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बच्चों इनका रेडियस है r, इस सेमी सर्कुलर का रेडियस है r। सी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि ई नेट किस पॉइंट पे, सी पे क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत आसान। बच्चों ध्यान दो, क्या ये जो रॉड है इस वाले की वजह से रेड कलर यूज कर रहा हूं मैं, थोड़ा आप डायरेक्शन में ध्यान देना। मैंने बताया था आपको ये, तो एक कंपोनेंट तो इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। ठीक, मान लो ये EX हुआ और ये क्या हुआ EY। अब बात करते हैं इसका, इसके लिए दूसरा कलर यूज करता हूं मैं। मान लो मैंने ग्रीन लिया, इसकी वजह से ग्रीन, ग्रीन का मतलब ये एक कंपोनेंट क्या इधर की तरफ होगा EX और EY किधर होगा, इधर ही होगा EY। ओके, और ये वाले की वजह से मैं ब्लैक ले रहा हूं, तो ये इसकी वजह से क्या इधर की तरफ लगेगा, कितना 2k लैम्डा बाई आर, ये सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से होता है। तो एक एग्जैक्टली बड़ा सा यहां दिखा देता हूं मैं कि क्या इस वाले की वजह से जो EX इधर की तरफ आई, तो क्या k लैम्डा बाई आर है, और इधर की तरफ क्या है k लैम्डा बाई आर। ये इस वाले वायर की वजह से आया, इधर और इधर बताया था ना। ये वाला जो होता है इसके अपोजिट, अरे ये वाली तो इधर आएगी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और पैरेलल किधर, इनफाइनाइट वाले के अपोजिट। इसमें भी यही है, एक तो परपेंडिकुलर और ये इनफाइनाइट के अपोजिट। तो इनफाइनाइट के अपोजिट क्या k लैम्डा बाई आर है, और इधर की तरफ आया क्या k लैम्डा बाई आर। सेमी सर्कुलर रिंग इधर की तरफ कितना 2k लैम्डा बाई आर। अब ध्यान से देखो, ये k लैम्डा बाई आर कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल, और क्या ये ऊपर वाला और नीचे वाला भी कैंसिल आउट। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। इसका मतलब ई नेट जो हुआ कहां पे, सेंटर सी पे हुआ 0।
तो देखो कितना एडवांटेज आया। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने रॉड देखा, रॉड से हमने रिजल्ट निकाला, उसको फिर हमने अप्लाई किया दो जगह, एक इनफाइनाइट वायर के ऊपर, दूसरा सेमी इनफाइनाइट। फिर हमने रिंग निकाला, रिंग के एक्सियल पॉइंट पे, और फिर हमने क्या किया, हमने फिर क्वार्टर रिंग, और क्वार्टर रिंग के बाद हमने क्या किया, क्वार्टर रिंग के बाद हमने बेटा सेमी सर्कुलर रिंग किया। और देखो प्रॉब्लम्स मिक्स हो रहे हैं, इसी में एसएचएम आ जाएगा, इसी में रॉड रिंग मिला के क्वेश्चन हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक देखो अभी मैं दे रहा हूं एसएचएम, मान लो एसएचएम मिक्स करके देता हूं, एसएचएम मिक्स। मान लो बच्चों कि ये आपके पास एक रिंग है इस तरीके से, जिसका है रेडियस आर, ठीक। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है -q, और जिसका मास कितना है बच्चों, मास है n, ठीक। अब इसको क्या किया हमने, इधर की तरफ लेके जा रहे हैं x, तो ये एसएचएम एक्सिक्यूट करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज एसएचएम एक्सिक्यूट करना शुरू कर देगा, जिसका मास कितना n है। तो आपसे पूछा है फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन ऑफ -q। देखो सबसे पहला नंबर बात आपको ये देखना पड़ेगा, एसएचएम करता है या नहीं करता। ऐसे क्वेश्चन में तो मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन में ये एसएचएम करता है, लेकिन फिर भी आप देखो क्या होता है बच्चों। ये आप इस चार्ज को फिलहाल भूल जाओ, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ था कि अभी देखा था रिंग के इधर होता है। अब निगेटिव चार्ज है तो क्या इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा F, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर, ठीक। तो इसका मतलब है कि हम लेके जाएंगे किधर, ये क्या है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, यहाँ पे कोई भी फोर्स, यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या, एक्सेलरेशन 0। तो क्या सर यही मीन पोजीशन हुआ, यस ये मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से जैसे इधर एक्स लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं, इधर, तो नेट फोर्स इधर लग रहा है। इसका सिंपल मतलब है बच्चों कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिला के छोड़ देते हैं, तो अनस्टेबल पोजीशन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर लेके जाएंगे तो नेट फोर्स इधर लगेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रीस्टोर करेगा और फिर ये एसएचएम एक्सिक्यूट करेगा। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें नेट फोर्स का आइडिया है। नेट फोर्स कितना होगा सर, Q इंटू ई, Q है और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू एक्सियल पॉइंट पे कितनी होती थी, इसके ऊपर मान लो Q अमाउंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो Q x अपॉन ये डिस्टेंस कितना r² प्लस x² पावर रूट अंडर रूट दिस, और ये r ये x, तो ये अंडर रूट r² प्लस x², तो kq(x) अपॉन r² प्लस x² का पावर 3/2, दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है। तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना हो गया, ये नेट फोर्स, यानी कि kq(x) अपॉन r² प्लस x² का पावर 3/2। यहां से एक्सेलरेशन आ गया kq(x) अपॉन m इंटू r² प्लस x² पावर 3/2। ठीक बच्चों, a जो है x का फंक्शन आ गया, बट इसमें इस प्रॉब्लम में आपको अप्रोक्सीमेशन दे रखा होता है। अप्रोक्सीमेशन क्या दिया होता है कि जो आपकी x है, x की वैल्यू बहुत 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 छोटी होती है किससे, r के कंपेरेटिवली। तो चूंकि इट्स बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट x इज वेरी 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 लेस देन r, तो आपकी यहां से x की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो a इक्वल्स टू क्या आएगा, kq(x) अपॉन m इंटू r³ हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है, अब इस x को मैं थोड़ा इधर लिख दूं, तो अगर इसको कंपेयर करो a इक्वल्स टू ω² x है, तो ओमेगा आपके पास कितना आ गया, ω² इक्वल्स टू kq अपॉन m r³। तो टाइम पीरियड आ गया बच्चों 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई अंडर रूट m r² अपॉन k
क्यू क्यू के की वैल्यू डाल लेना, 1.4 पाई एप्सिलॉन। तो इस तरीके से SHM मिक्स करके भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो ये था आपका कुछ प्रॉब्लम्स, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। बाबा के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।